वेलकम बैक दोस्तों, नवा अनदर वीडियो। दिस इज तब्रोवुड। आज के वीडियो में हम देश के सबसे लोकप्रिय भाषा भोजपुरी के बारे में बात करेंगे। भोजपुरी का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, लेकिन आपने भोजपुरी ना सुनी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भोजपुरी आईपीएल की कमेंट्रेटी से लेके अमेरिका, अफ्रीका, रशिया के डीजे तक सुनाई देता है। मनोज तिवारी और पवन सिंह के गाने इंटरनेशनली हिट हो गए हैं। भोजपुरी खुद में ही मिठास से भरी हुई एक भाषा है जिसमें मैं से पहले हम शब्द को सिखाया जाता है। इसका चुलबुलापन इसको और भी अद्भुत बनाता है। भोजपुरी बिहार समेत उत्तर प्रदेश के बनारस, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। भोजपुरी को बोलने वाली जनसंख्या करीब 35 करोड़ की है। भोजपुरी देश की इकलौती ऐसी भाषा है जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, जिसको इंडिया के अलावा गुयाना, टबैको, सुरियाना, नेपाल और फिजी जैसे देशों में भी बोला जाता है। यहाँ तक कि मोरक्को में भोजपुरी को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा भी हासिल है। भोजपुरी संगीत का आलम यह है कि जैसे ही किसी पार्टी में लोग ढीले पड़ने लगते हैं, वैसे ही भोजपुरी गाने चलाकर उनमें फिर से नई ऊर्जा भरी जाती है। चलिए अब भोजपुरी के इतिहास और उसके नामकरण के बारे में बात करते हैं कि आखिर कैसे भोजपुरी का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुरी का नाम भोजपुर नाम के जिले के ऊपर पड़ा है, जो कि करेंटली आरा के नाम से जाना जाता है। 7वीं सेंचुरी में उज्जैन के भोजवंशी राजा बिहार आए थे और उन्होंने भोजपुर को अपना कैपिटल बनाया। भोजवंश उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और नेपाल तक भी फैला हुआ था, जिसके वजह से यहाँ के लोग भी भोजपुरी भाषा बोलने लगे। भोजपुरी हिंदी और संस्कृत शब्दावली से मिलके बना है, जिसकी लिपि कैथी है। वैसे भोजपुरी से पहले हम अवधी भाषा पे भी वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अवधी भाषा के बारे में भी जरूर जानें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भोजपुरी के भी कई रूप है, जैसे मैथिली, अंबिका, मगही, भोजपुरी और थारू। इस भाषा का इतिहास लेखन पर भी बहुत गहरा है। 11वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ ने गोरखबानी भोजपुरी में ही लिखा था। साथ ही कबीरदास, पूरन भगत जी ने कई भजन, दोहे, कविताएं भोजपुरी भाषा में ही लिखी हैं। इसके अलावा भिखारी जी, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर भी बोला जाता है, जो कि पेशे से कवि, अभिनेता और समाजसेवी भी थे। इन्होंने अपनी भोजपुरी में लिखी हुई कविताओं से पूरे देश को हिला डाला था। कहते हैं कि भाषा किसी भी देश के प्रांत के कल्चर को दर्शाती है और भोजपुरी भी उत्तर प्रदेश और बिहार के कल्चर को खुद में समेटे हुए है। कजरी, सोहर, शादी गीत जैसे भोजपुरी संगीत भोजपुरी की प्योरिटी को दर्शाती हैं। किसी भी कल्चर को तभी बचाया जा सकता है जब उसकी भाषा को प्रिजर्व करके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे फॉरवर्ड किया जाए। एक तरफ जहाँ गुजराती, मराठी, हरियाणवी जैसी भाषाएं बहुत तेजी से फल फूल रही हैं, तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो भोजपुरी अपना अस्तित्व खोने लगा है, क्योंकि आज हमें अपनी ही भाषा बोलने में शर्म आती है। जिस भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत गंगा माई तोहरा के पियरी चढ़ाइबो जैसी फिल्मों से हुई थी, जिसके संगीत को आज तक सुना जाता है, उस भाषा की पहचान सिर्फ ये अश्लील गाने रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छे और सामाजिक गाने नहीं बना सकती, लेकिन जब ऐसे ही गानों से मिलियंस में व्यू आ रहे हों, तो वो ये गाने क्यों बनाए। आज अश्लीलता और भोजपुरी गाने एक दूसरे की पहचान बन गए हैं। जैसे ही कोई भोजपुरी गाना बजाएगा तो आपको बस अश्लीलता ही याद आएगी। अगर हमें भोजपुरी को बचाना है तो भोजपुरी गानों की छवि बदलनी पड़ेगी, क्योंकि संगीत ही किसी प्रदेश के कल्चर को दर्शाती है और यूपी और बिहार कल्चर वाइज कितने रिच हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो भोजपुरी में लिखाई पढ़ाई होको, बिरहा विदेशिया होको, लेकिन चोली लिपस्टिक वाला गाना पर विचार कर जाओ। हमनी के भाषा में बहुत कुछ बा। कजरी गाई, कजरी देखत नहीं थी, 12 बरसता दूरा पे बरसता तो गाई कजरी, आ ब्रेक ली, आ